सुप्रभात छात्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने राजस्थान की रजत बूंद के अभ्यास प्रश्न किए थे। आज हम उसी पाठ के निबंधात्मक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। कुएं की निर्माण प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। कुएं, जैसा कि आपको स्पष्ट भी किया गया था, कुएं का स्त्रीलिंग माना जाता है और ये मरुभूमि में कुएं के निर्माण का कार्य एक विशेष जाति के लोग, चेजारो उनको बोलते हैं, चेलवांजी करते हैं। वे खुदाई तथा विशेष तरह की चिनाई करने में कुशल होते हैं। कुएं बनाना एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी के साथ पूरी ऊंचाई नापते हैं। चिनाई में थोड़ी सी भी असावधानी होने पर कई बार चेजारो के प्राण तक जा सकते हैं। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई की जाती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी धंसे नहीं या नीचे ना खिसके। 20-25 हाथ की गहराई तक आते आते गर्मी बहुत बढ़ जाती है। धरती के भीतर बहुत गर्मी होती है और हवा का दबाव भी कम होने लगता है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर तेजी के साथ रेत नीचे फेंकी जाती है ताकि काम कर रहे चेलवांजी को ताज़ी हवा मिल सके तथा एक दिन में करीब 10 हाथ की गहरी खुदाई की जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्सी का एक के ऊपर एक गोला बिछाया जाता है और रस्से का आखिरी छोर ऊपर रखा जाता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन की जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। रस्सा फिर हाथ में रह जाता है। बीच बीच में ज़रूरत होने पर चिनाई भी की जाती है। कुछ स्थानों पर पत्थर और खींप नहीं मिलते। खींप वहाँ की रस्सी है, घास है जिसके द्वारा रस्सी बनाई जाती है। वहाँ पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। अब हमारे यहाँ तो जो होता है ये होती है शीशम, आम और यूकेलिप्टिस या अन्य उसके फट्टे बनाए जाते हैं। वहाँ होती है अरणी की होती है और 2-3 और चीज़ें बताई गई हैं, बण है, बावल है, कुंबट है। इन पेड़ों की मोटी टहनियों से ये फट्टियाँ बनाई जाती हैं, उनसे चिनाई की जाती है। परंतु इन पेड़ों की लकड़ी यदि न भी मिले तो आख यानी आखा, आग की लकड़ी तक से भी काम चला लिया जाता है। इन पेड़ों के लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खींप की रस्सी से बांधा जाता है ताकि ये खिसके नहीं। यह बंधाई कुंडली का आकार ले लेती है। कुंडली यानी गोलाकार, इसीलिए इसे सांपड़ी भी कहते हैं। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही काम रुक जाता है क्योंकि वहाँ से मीठा पानी आना रिसना शुरू हो जाता है और इस क्षण नीचे धार लग जाती है। चेजारो ऊपर आ जाते हैं और कुएं बनाने का कार्य पूरा हो जाता है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है, स्पष्ट कीजिए। कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है, इसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला है रेत में जमी नमी से पानी की बूंद धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुएं में मुश्किल से 2-3 घड़े पानी जमा होता है या 2-3 बाल्टी होता है। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हो जाए तो पानी की मात्रा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, वो तली में लग जाएगा। इसलिए वो थोड़ा ऊंचाई पर रहता है और भरने में आसानी रहती है। ऐसी स्थिति में उसे ऊपर निकालना संभव नहीं हो पाता। छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिसकर पानी आकर 2-4 हाथ ऊपर तक आ जाता है। दूसरा कारण है कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज़ गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा और भाप बनकर उड़ने में उसे समय ही नहीं लगेगा, तो कोई भी नहीं रोक पाएगा उसको। तीसरा मुख्य कारण है कुएं को और उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना बड़ा आवश्यक है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है और यदि बड़े कुएं को ढकना हो तो उसमें मुश्किल आएगी, कहीं ना कहीं से खुला रहेगा। कुएं पर लकड़ी का ढक्कन खस की पट्टी की तरह
घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का प्रयोग करके किया जाता है ताकि उससे भीतर का पानी ठंडा भी रहे। तीसरा है, राजस्थान में जल संग्रह के लिए बनी कुएं किसी वैज्ञानिक खोज से कम नहीं है, स्पष्ट कीजिए। यह बात बिल्कुल सच है कि राजस्थान में जल संचय के लिए बनी कुएं किसी वैज्ञानिक खोज से कदापि कम नहीं है। मरुभूमि में चारों तरफ अथाह रेत है, बहुत रेत ही रेत है, मरुभूमि है। वर्षा भी कम होती है, भूजल खारा होता है। ऐसी परिस्थितियों में जल की खोज निकालना आदि सब कुछ बड़ा वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है। मरुभूमि के भीतर खड़िया की पट्टी को खोजने में भी पीढ़ियों का अनुभव काम आता है। इसीलिए यहाँ विशेष जाति चेजारो बड़े अनुभवी लोग माने जाते हैं, इन्हीं को दिया जाता है ये कार्य। जिस स्थान पर वर्षा का पानी एकदम न बैठे उस स्थान पर खड़िया पट्टी पाई जाती है। ये अनुभव की बात है। कुएं के जल को पानी के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया, विचार मनन किया तथा अनुभवों के आधार पर पूरा शास्त्र इस पर विकसित किया। कुएं खोदने में वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। चेजारों के सिर पर धातु का बर्तन उसे चोट लगने से भी बचाता है। वो सिर ढककर बैठता टोप की तरह, ताकि ऊपर से यदि कोई ईंट पत्थर भी गिर जाए रेत के साथ या अन्य कई बार कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका सिर बचा रहे। ऊपर से रेत फेंकने से ताज़ा हवा नीचे जाती है तथा गर्म हवा बाहर निकलती है। फिर कुएं की चिनाई भी पत्थर, ईंट, खींप आदि की रस्सी से या अरनी के लट्ठों से की जाती है। यह खोज आधुनिक समाज को चमत्कृत कर देने वाली है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे कुछ लघुत्तरात्मक प्रश्न। कुएं की खुदाई किससे की जाती है? कुएं का व्यास बहुत कम होता है, इसलिए इसकी खुदाई फावड़े या कुल्हाड़ी से नहीं की जाती बल्कि बसोली से की जाती है। ये फावड़े की तरह का छोटे आकार का होता है, इसकी खुदाई की जाती है। यह छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है जिस पर लोहे का नुकीला फल तथा लकड़ी का हत्था लगा होता है। कुएं की खुदाई के समय ऊपर जमीन पर खड़े लोग क्या करते हैं? कुएं की खुदाई के समय गहराई बढ़ने के साथ साथ गर्मी बढ़ती जाती है। उस गर्मी को कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर भर कर रेत बहुत ज़ोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे चली जाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौट कर आती है। इससे चेलवांजी को गर्मी से राहत मिलती है। तीसरा प्रश्न है, खड़िया पत्थर की पट्टी कहाँ चलती है? मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ अधिक वर्षा भी भूमि में जल्दी जमा हो जाती है। कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी लंबी चौड़ी होती है, परंतु रेत में दबी होने के कारण यह दिखाई नहीं देती। और छात्रों, आज का अंतिम क्वेश्चन, खड़िया पत्थर की पट्टी का क्या फ़ायदा है? खड़िया पत्थर की पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। वो बीच में एक सतह बन जाती है खड़िया पट्टी की, जिसके कारण जो पाताली पानी है वो नीचे रह जाता है और ये धरती का मीठा जल यहीं रह जाता है। ऐसी परिस्थिति में उस क्षेत्र में बरसा हुआ पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटककर नमी की तरह फैल जाता है। आज हम यहीं तक करेंगे, शेष अगले अंक में। और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे अपनी कॉपी में यहाँ तक के कार्य को करके फ़ोटो या वीडियो के द्वारा चेकिंग के लिए कृपया ज़रूर भेज दें। धन्यवाद।